हेलो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12th का रिप्रोडक्शन एक चैप्टर है और इसको हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम के व्यू से। और एग्जाम के तैयारी के लिए इसको जो इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन आएगा उसी को केवल देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, डिफरेंसेज हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो पेरेंट, केवल एक ही पेरेंट इसके अंदर भाग लेगा, ओनली वन पेरेंट इसके अंदर भाग लेता है। वही अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए तो इसके अंदर टू पेरेंट भाग लेगा। इसमें रिप्रोडक्शन के लिए टू पेरेंट भाग लेगा। इसके अंदर अगर देखा जाए तो यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वह होता है फ्यूजन, फ्यूजन होता है और बडिंग होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, सेल जो होते हैं दो भागों में टूटते हैं। सॉरी, फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन बडिंग। ठीक है, अगला जो देखते हैं, इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर क्या होता है, यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इज फ्यूजन। इसके अंदर फ्यूजन होता है गैमेट, जो गैमेट होता है, गैमेट में फ्यूजन हो गया, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में क्या होता है, फ्यूजन होता है। दूसरा जो होता है, तीसरा जो होता है वह होता है डज नॉट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। इसके अंदर क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर गैमेट के अंदर फ्यूजन नहीं होता है, इसके अंदर गैमेट के अंदर फ्यूजन नहीं होता है। और इसमें देखिएगा तो गैमेट में क्या होते हैं, तो फ्यूजन होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों में क्या होगा, फ्यूजन होगा। इसमें हमेशा ऑलवेज माइटोटिक डिवीजन चलेगा, यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। इसके अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होगा और इसके अंदर क्या होगा बाबू, मियोसिस और माइटोसिस दोनों सेल डिवीजन चलता है। माइटोसिस सेल डिवीजन चलता है बॉडी को बनाने के लिए और मियोसिस सेल डिवीजन चलता है गैमेट बनाने के लिए। अगला जो देखिए, ऑल जनरेशन आर सिमिलर टू ईच अदर। इसके अंदर जितने सारे ऑर्गेनिज्म बनेंगे वह, उनके जितने सारे जनरेशन होंगे सभी वह एक दूसरे के समान होंगे, यानी कि सभी एक दूसरे के समान होंगे, अपने पेरेंट्स के भी समान होंगे। लेकिन इसमें देखिएगा, इसके अंदर जितने सारे जनरेशन बनेंगे वह एक दूसरे से भिन्न होंगे, अलग होंगे और अपने पेरेंट्स से भी अलग होते हैं। अगला देखिए, हम लोग पढ़ेंगे, चलिए क्लोन हम लोग देखते हैं। तो क्लोन में क्या है, मोर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होता है, तो सिमिलर होता है, समान होता है। इसके अंदर जितने सारे ऑर्गेनिज्म होंगे सभी का स्ट्रक्चर समान होंगे और वह अपने पेरेंट के ही तरह रहेंगे, यानी कि पेरेंट से भी समान होंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोन। अगला जो है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा, तो अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, जिसके अंदर बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म दो भागों में बट जाता है। ठीक है, एक सेल जो है दो भागों में बटेगा, जैसे अमीबा है तो दो भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, पैरामीशियम जो है वह दो भागों में बढ़ जाएगा। इस तरह से और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो ये बाइनरी फिजन कहलाएगा। मल्टीपल फिजन का मतलब हुआ दो से अधिक भागों में बंटना, क्या कहलाएगा, मल्टीपल फिजन कहलाएगा। इसके अंदर एग्जाम्पल में आएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आप लोगों को पता होगा, इसको कैरी कौन करता है, ढोता कौन है, तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इसको ढोने का काम करता है। एक तरह का वेक्टर होता है, एक तरह का एजेंट होता है, वेक्टर होता है। जब यह मॉस्किटो जब काटता है किसी को, ह्यूमन बॉडी को जब काटेगा कहीं पर, तो यह प्लाज्मोडियम बॉडी में, ब्लड में जाएंगे और ब्लड में जाकर कौन से डिजीज उत्पन्न करेंगे, कौन सा डिजीज करेंगे बॉडी के अंदर, तो मलेरिया डिजीज करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं बडिंग। बडिंग जो होता है ईस्ट और हाइड्रा में देखने को मिलता है। इंसिस्टेशन क्या होता है, तो मान लीजिए अमीबा है, अमीबा का ये जो निकला हुआ है क्या है, सीडोपोडिया है, उत्पाद इसको कहते हैं। यह सीडोपोडिया को क्या करता है, अंदर की तरफ ले लेता है। इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाते हैं और यह जो लेयर होता है, इसका जो वाल होता है 3 लेयर बना लेता है, जिसको सिस्ट कहते हैं। और इस घटना को, इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिस्टेशन कहा जाता है। अगला जो है, इसको अगर और आगे तक देखिएगा तो यह जो होता है, जो सिस्ट होता है, सिस्ट ब्रेक कर जाता है। सिस्ट ब्रेक करने के बाद इसमें जो भी न्यूक्लियाई होते हैं वह बाहर की तरफ निकलते हैं, जिसको हम लोग स्पोर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं। यह स्पोर ग्रो करता है, ग्रो करके न्यू अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है, नया अमीबा बन जाता है। यह घटना क्या कहलाता है, यह फेनोमेनन क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं स्पोरुलेशन, इसको कहते हैं स्पोरुलेशन और हिंदी में कहा जाता है बीजाणु जनन। अगला देखिए, रिप्रोडक्शन थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर। इसमें से जूस्पोर जो होता है, जूस्पोर कहाँ पे देखने को मिलता है, इधर ऑर्गेनिज्म का नाम लिख दिया है। ठीक है, तो इधर फंजाई में देखने को मिलता है। कोनिडिया कहाँ देखने को मिलता है, तो पेनिसिलियम में देखने को मिलता है। जेम्यूल कहाँ देखने को मिलता है, तो स्पॉन्ज में देखने को मिलता है। बर्ड कहाँ देखने को मिलता है, तो हाइड्रा और ईस्ट में देखने को मिलता है। अगला देखिए, चलिए आगे देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या कहते हैं, तो इसको काई प्रवर्धन कहते हैं। इसके अंदर कितने सारे टाइप्स होते हैं, तो होते हैं रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब। देखिए
इनसे क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म बनता है। रनर से नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है, इन सबसे नया नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है। फ्रेगमेंटेशन किस में देखने को मिलता है, तो स्पाइरोजाइरम देखने को मिलता है। रीजनरेशन कहाँ देखने को मिलता है, कि यूग्लिना में देखने को मिलता है। टेरर ऑफ बंगाल, बहुत VVI क्वेश्चन है ये। टेरर ऑफ बंगाल जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जलकुंभी को हम लोग बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। वाटर हाइसिंथ को बोला जाता है टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल ये कहाँ पाया जाता है, तो वाटर के अंदर पाया जाता है। यह क्या करता है, वाटर से जो O2 होता है वाटर के अंदर, उसको कम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, जो मछलियां होती है वह डेड करने लगती है, यानी मरने लगती है। अगला जो है, यह इसके अंदर जो भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं वह ग्रो नहीं कर पाते हैं। अन्य जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं ग्रो नहीं कर पाते हैं। अगला जो है पोटैटो ट्यूबर। पोटैटो ट्यूबर क्या होता है, जो बर्ड होता है, आई होता है, यानी कि जो पोटैटो होता है, पोटैटो का जो आई होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बर्ड्स कहते हैं और आई कहते हैं। पोटैटो ट्यूबर उसी को कहा जाता है। अगला जो है, ऑरिजिन ऑफ द न्यू प्लांटलेट्स इन द प्लांट। देखिएगा इसके अंदर क्या है, नया प्लांट जब उगना होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लांटलेट्स। प्लांटलेट्स या कहाँ से उगेगा, तो यह नोड से उगता है। कहाँ से उगेगा, कहाँ से बनेगा, तो नोड से बनेगा। नोड कहाँ पे होता है, मान लीजिए गन्ना है, यहाँ पे एक गन्ना ले लिया, शुगर केन, और इसके अंदर देखते हैं कि यह दिखाई दे रहा है, इस तरह से दिखाई देता है आप लोगों को गन्ना में, इसको हम लोग नोड कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक आई जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको बर्ड कहते हैं।